जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन समाज की आवाज यूट्यूब चैनल। कांशी राम ने महाराष्ट्र के दलित नेताओं को गलत साबित किया। लेखक अनिल वासनिक। बहुजन नायक कांशी राम जी ने अपने मिशन की शुरुआत महात्मा फूले शाहू महाराज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि महाराष्ट्र से की थी। किंतु इस राज्य में जुझारू दलित समाज के साथ ओबीसी बहुजनों को संगठित कर सशक्त आंदोलन खड़ा करने का उनका प्रयास जन चेतना तक ही सीमित रहा। बावजूद इसके उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। महाराष्ट्र दलित आंदोलन की उर्वरा भूमि रही है। यहीं से कांशीराम जी का भी उदय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने लखनऊ में 24 अप्रैल 1948 को एक सम्मेलन में कहा था, राजनीतिक शक्ति ही दलित वर्ग के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। कांशीराम ने इसी कुंजी को अपने मिशन का मुख्य लक्ष्य बनाया था। कांशीराम उस वक्त पूना में थे। 1971 में रिपब्लिकन पार्टी के दादा साहेब गायकवाड़ के खेमे ने कांग्रेस से गठजोड़ का निर्णय लिया। पूना के गाड़गे बाबा धर्मशाला में दादा साहेब गायकवाड़ और कांग्रेस नेता मोहन धारिया के बीच ये राजनीतिक समझौता हुआ। उसमें तय हुआ कि लोकसभा की 521 में 520 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और एक स्थान रिपब्लिकन पार्टी को दिया जाएगा। इस अपमानजनक समझौते का दलितों की राजनीति पर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम हुआ। इस समझौते पर कांशीराम ने कहा था, मुझे ये समझौता अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ नेताओं से बात कर कहा कि ये गलत है, लेकिन आरपीआई नेता कहते थे कि इस मूवमेंट के चलते हम विधायक, एमएलए, सांसद, एमपी नहीं बन सकते। बाद के दिनों में कांशीराम ने इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया था। कांशीराम जी ने महाराष्ट्र में कुछ वर्षों तक रिपब्लिकन पार्टी के साथ संबंध रखे, लेकिन इस पार्टी के बिखराव और सिर फुटव्वल नीति के कारण वे ज्यादा समय तक इस पार्टी से जुड़े नहीं रह पाए। कांशीराम उस वक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव पूना में कार्यरत थे। यहीं उनके जीवन को नया मोड़ मिला। एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में कांशीराम जी रिसर्च ऑफिसर थे। यहीं एक सहयोगी के साथ घटी घटना से कांशीराम बेचैन हुए और अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। लेकिन तब तक कांशीराम का दिल नौकरी से उचट चुका था। उन्होंने बहुजन समाज को सत्ता में लाने को ठान लिया। पूना में कांशीराम जी ने सर्वप्रथम कर्मचारियों को संगठित करने का निर्णय लिया। 1971 में उन्होंने SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड एसोसिएशन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने पूना के खड़की क्षेत्र के मद्रासी स्कूल में पहली सभा ली। सभा में D.K. खपरडे, मनोहर आटे, मधु परिहार, भीमराव दानाद सहित 50-60 कार्यकर्ता उपस्थित थे। यही लोग आगे उनके प्रमुख साथी बने। उस सभा में कांशीराम जी ने अपनी योजना रखी। उनका कहना था कि 1971 में अनुसूची जाति जनजाति के 17 लाख शिक्षित कर्मचारी हैं। इनमें से 1 लाख लोगों को एक झंडे के नीचे लाया जा सके, तभी हम संगठन चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी संकल्प के साथ कांशीराम जी ने SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड एसोसिएशन बनाई। कांशीराम इसके अध्यक्ष थे। मधु परिहार जनरल सेक्रेटरी, मनोहर आटे जॉइंट सेक्रेटरी, भीमराव दलाल ट्रेजरार थे। पूना के नेहरू मेमोरियल हॉल में 14 अक्टूबर 1971 को इस एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ, जिसमें तकरीबन 1000 कर्मचारी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। 1972 तक इस संस्था का काम बढ़ गया था, इसलिए कांशीराम जी ने स्वतंत्र दफ्तर पूना में 142 रास्ता पेठ में खोला, जिसके प्रमुख थे मनोहर आटे। पूना लेवल पर संस्था चलाकर लक्ष्य प्राप्ति असंभव था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली संगठन की जरूरत महसूस हुई और कांशीराम ने इस ओर सोचना शुरू किया। तब जाकर बामसेफ के गठन का निर्णय हुआ। बामसेफ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन को नींव पूना में ही रखी गई। 6 दिसंबर 1973 को दिल्ली के पंचकोनिया हॉल में राष्ट्रीय स्तर पर बामसेफ की बैठक हुई। इस सभा में अकेले पूना से 23 लोग सम्मिलित हुए थे। दिल्ली में श्रम मंत्रालय में दौलतराव बांगर सेक्शन ऑफिसर थे। सबसे पहले उनके घर से ही इस राष्ट्रीय संगठन का ऑफिस चलता था। बामसेफ के साथ बहुजन समाज को इकट्ठा करने की शुरुआत उन्होंने बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने से की। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में बामसेफ का विशाल स्थापना अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में कर्मचारी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षित युवा वर्ग सम्मिलित हुआ था। तब तक 3 लाख कर्मचारी बामसेफ के बैनर तले संगठित हो चुके थे। 1979 में कांशीराम जी ने दिल्ली में बामसेफ का स्वतंत्र ऑफिस संभालने की जिम्मेदारी मनोहर आटे को सौंपी। तब तक देश भर में बामसेफ के लाखों की तादाद में समर्पित कार्यकर्ता तैयार हो चुके थे। शुरुआत में कांशीराम जी का अधिकतर समय महाराष्ट्र में बीता। सर्वप्रथम उनकी गतिविधियों का केंद्र पूना शहर रहा। बाद में नागपुर ही उनका मुख्य केंद्र बना। उनके प्रथम सहयोगी मनोहर आटे खपरडे नागपुर के ही थे, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को पूरी तौर पर समर्पित थे।
रिपब्लिकन पार्टी के लोग स्वाभिमान खोकर कांग्रेस के साथ समझौता करते थे, जिसके कारण कांशीराम जी उनसे चिढ़ते थे। हालांकि कांशीराम जी ने महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी को नहीं छेड़ा था। बाद में उन्होंने इस राज्य में बसपा का संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। मुख्य राजनीतिक दलों में कांशीराम जी की मात्र महाराष्ट्र में उपस्थिति से ही हड़कंप मच जाता था। आरपीआई के विकल्प का स्थान बसपा ने हासिल किया, जिसका मुख्य जनाधार नवबौद्ध दलित जातियां ही बनी। कांशीराम जी ने महाराष्ट्र के बारे में गहन अध्ययन किया था। वे कहते थे कि महाराष्ट्र के नेताओं ने एमएलए एमपी बनने के चक्कर में बाबा साहेब के मिशन को खत्म कर दिया। मैं महाराष्ट्र से उखड़े हुए पौधे को लेकर उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में वो पौधा लगाया, वहां फूले शाहू अंबेडकर विचारधारा की सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी ये संभव है, लेकिन महाराष्ट्र के बौद्ध महार इसके लिए तैयार नहीं है। वे दिमाग से नहीं, भावना से काम करते हैं। वे जल्द ही दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। महाराष्ट्र के दलितों को खुद पर भरोसा नहीं है कि बाबा साहेब के चलाए मिशन को आगे बढ़ाकर सत्ता हासिल करें। मैं हमेशा कहता आया हूं कि गांधी को छोड़ो और अपने को ही आगे बढ़ाने की बात करो, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते। वे बाबा साहेब के मिशन को तबाह कर रहे हैं। मान्यवर का मानना था कि दलितों को कांग्रेस भाजपा के दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए। ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। उनका साफ मानना था कि महाराष्ट्र के दलितों को उत्तर प्रदेश के दलितों से सीख लेनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं।